बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। कहानी का नाम भलाई का फल। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक सुंदर जंगल बसा था। वहां हर प्रकार के जीव जंतु प्रेम और शांति से रहते थे। उसी जंगल में दो अनोखे दोस्त रहते थे, मोटू पांडा और डीठू गधा। मोटू पांडा शांत, समझदार और मदद करने वाला था, जबकि डीठू गधा थोड़ा चिड़चिड़ा था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। वो अक्सर शिकायत करता, मैं हमेशा सबसे मेहनत करता हूं, फिर भी कोई मेरी कद्र नहीं करता। एक दिन की बात है। जंगल में तेज बारिश हुई। नदियां उफान पर थीं और कई जानवर मुश्किल में फंस गए थे। मोटू पांडा ने बिना सोचे हर किसी की मदद शुरू कर दी। वह एक घायल खरगोश को पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक ले गया। एक छोटी चिद्दिया का घोंसला बह गया तो पांडा ने उसे अपने घर में जगह दी। ढीठू गधा दूर खड़ा देख रहा था और सोच रहा था, पांडा को क्या पड़ी है दूसरों की मदद करने की? कोई इसे इनाम थोड़े देगा। बारिश थमी और धीरे धीरे जंगल की जिंदगी सामान्य होने लगी। सभी जानवर पांडा की भलाई की बातें करने लगे, लेकिन पांडा को कोई इनाम नहीं मिला, न कोई सोने का सिक्का, न कोई पुरस्कार। कुछ हफ्तों बाद की बात है। जंगल के पास एक विशाल गड्ढा बन गया था। ढीठू गधा वहां चरते चरते गिर गया। वह बुरी तरह फंस गया और बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, पर असफल रहा। वो चिल्लाने लगा, कोई है, मुझे बचाओ! लेकिन कोई पास नहीं था। सूरज ढलने लगा और ढीठू डर गया। तभी झाड़ियों के पीछे से मोटू पांडा आता दिखाई दिया। उसने आवाज सुनी थी और बिना देर किए वहां पहुंच गया। मुझे मत छोड़ो पांडा, ढीठू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पांडा मुस्कुराया, मैं किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ता। उसने रस्सी मंगाई, कुछ लकड़ियां जुड़ी और कई घंटों की मेहनत के बाद ढीठू को बाहर निकाला। ढीठू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि भलाई करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आज अगर तुमने मेरे साथ भलाई न की होती तो शायद मैं जिंदा ना होता। पांडा ने हल्के से कहा, भलाई तुरंत फल नहीं देती, लेकिन जब लौटती है तो जीवन बदल देती है। उस दिन से ढीठू गधा बदल गया। वह दूसरों की मदद करने लगा। एक बार एक छोटी गिलहरी पेड़ से गिर गई तो उसने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाया। एक बिल्ला रास्ता भटक गया तो उसने उसे सही रास्ता दिखाया। धीरे धीरे सब उसे प्यार करने लगे और वह खुद को पहले से बेहतर और खुश महसूस करने लगा। कुछ समय बाद जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन अब पांडा और गधा मिलकर जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगे। उनके सहयोग से सभी की जान बच गई। अंत में जंगलवासियों ने मिलकर पांडा और गधे को जंगल रक्षक का खिताब दिया। सीख, दूसरों के साथ भलाई करो, यह तुरंत न सही, पर किसी दिन किसी रूप में लौटकर जरूर आती है, और अक्सर तब जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।